हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमारा जो यह डिस्कशन का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हमने बीपीएससी 17वीं को टारगेट किया हुआ है, उसी के ओरिएंटेड जो है हम लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बिहार स्पेशल यानी कि बिहार से रिलेटेड जो भी 15 से 18 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं उसका प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो है एक वीडियो बनाया जा चुका है जो चैनल पे अपलोड है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 64 तक का डिस्कशन उसमें शामिल है। ये जो है बिहार आपका स्पेशल का सेकंड वीडियो है और इसमें 65 नंबर से लेके 110 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल IAS-PCS विद सुमित यादव, जो नाम हमने रखा हुआ है अपने यूट्यूब चैनल का, इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वह दिसंबर में शिफ्ट हो गया है, तो आप जो है अपना तैयारी जो है जैसे कर रहे थे वैसे ही करिए। कंपटीशन हार्ड है, आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है तो 65 नंबर ये जो है आपको 66वीं बीपीएससी से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो जो 66वीं बीपीएससी में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे जो है हमारे ये पीपीटी में 65 नंबर पे है। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपको श्री कृष्ण सिंह। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो हम लोग देख चुके हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। 1937 में 1937 में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में वे मुख्यमंत्री बने थे। स्वतंत्रता पश्चात 1946 से 1961 ईस्वी तक वे मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। समझ गए। 66 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, यानी कि कौन से जगह पे रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर ने किया था। इसके बाद 1922 यानी कि 1922 ईस्वी में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। समझ गए। 67 नंबर है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो देखिए दो ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन सी में है लोकमान्य और ऑप्शन बी में है लोकनायक। तो इनको ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। लोकनायक की उपाधि दी गई थी और लोकमान्य की उपाधि किन्हें दी गई थी? तो वो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। तो दो जो हैं सिमिलर ऑप्शन हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने 1974 ईस्वी में इंदिरा सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। 1998 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। समझ गए। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का उपनाम है। अब यहाँ पे आपको 68 में कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में की गई थी। 1912। बंगाल से पृथक कर बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को की गई थी। वर्ष 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग किया गया और 2000 ईस्वी में झारखंड को बिहार से अलग किया गया। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे 3 फैक्ट्स मिल गए आपको। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुई थी और 1936 ईस्वी में उड़ीसा को जो है 1936 में बिहार से अलग किया गया और 2000 ईस्वी में झारखंड को बिहार से अलग किया गया और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है जो है प्रीवियस ईयर
और रिपीट भी होता है, सीधे सीधे रिपीट होता है। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20। ऑप्शन सी करेक्ट है। बिहार के चंपारण जिले के किसान तिनकठिया पद्धति से शोषित थे। इस पद्धति के अनुसार किसानों को अपनी भूमि के 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। गांधी जी द्वारा चलाए गए चंपारण सत्याग्रह 1917 के पश्चात इस पद्धति को समाप्त किया गया। 70 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो उन्होंने किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है यह, जब उनका निधन हुआ था। उसके बाद है कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं। ये भी करंट से रिलेटेड है, इनका भी निधन हुआ था उस समय। अब देखिए ये 72 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। देख रहे हैं ये राजकुमार शुक्ल और चंपारण सत्याग्रह, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आपको अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको कि आपका यहीं से ये रेडी हो जाएगा। चंपारण के किसानों की समस्याओं को लेकर चंपारण के क्षेत्रीय नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मुलाकात कर यहाँ के किसानों की समस्या से उन्हें अवगत कराया। गांधी जी तथा राजकुमार शुक्ल की प्रथम मुलाकात 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण से ही किया था और सफल प्रयोग किया था। उसी के बाद जो है गांधी जी को भारतीय राजनीति के पटल पर एक पहचान मिली। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो थी आपको राजगिरी, और ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। प्राचीन महाजनपद में मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी। उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र किया था। मगध महाजनपद की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। यह 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यहाँ पे प्रथम राजधानी पूछा गया था, इसीलिए इसका ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। और राजधानी पूछा जाता तो पाटलिपुत्र सही होता। पाटलिपुत्र जो है वो भी राजधानी था, बट पहली राजधानी राजगिरी ही था। 74 नंबर देखिए, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये बिहार में जो है किसान आंदोलन। ऑप्शन सी करेक्ट है। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता थे। इन्होंने 1928-29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया तथा 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। समझ गए? स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता थे और इन्होंने 1828-29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया तथा 1936 यानी कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, या क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में इनसे। आपका है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो था आपको चंपारण। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में चंपारण में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हुए। समझ गए? आपका 76 नंबर है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये आपको कुंवर सिंह ने। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, वीर कुंवर सिंह नाम है इनका। वैसे
इनसे भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। कुछ प्रमुख व्यक्ति तथा उनका क्षेत्र निम्न है, जैसे नाना साहब आपका कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, लक्ष्मीबाई झांसी, तात्या टोपे कानपुर नाना साहब के सहयोगी थे ये। अब आपका है 77 नंबर क्वेश्चन, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन बी मुंडा जमुई। देखिए हमेशा जो है आप क्वेश्चन के आखिर में ध्यान से देखिए कि आपको सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। मुंडा जनजाति का विस्तार उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में है। बिहार के कटिहार जिले में इस जनजाति की आबादी 4.5% के आसपास है। समझ गए? जमुई में जो है मुंडा जनजाति नहीं है। 78 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। तो जो वन्य क्षेत्र है एग्ज़ाम टाइम तक वो 7.8 था और ये ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनों का आवरण 7,381 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग देखिए 7.84% है। समझे? इसलिए इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वो है आपका पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1978 यानी कि 1978 में किया गया। इसका क्षेत्रफल 928.8 किलोमीटर है। यह गंडक नदी के किनारे स्थित है। समझ गए? 80 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बागमती, कमला, कोसी, गंडक। ऑप्शन ई करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त विकल्पों में सभी नदी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। यह सभी नदियां हिमालयन नदियां हैं। यह नेपाल में हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश कर गंगा की सहायक नदी बन जाती हैं। तो उत्तर में जो है बिहार का कौन सा है? तो नेपाल ही है। तो उत्तर से जब निकलेंगी तो दक्षिण की ओर जाएंगी ना। तो ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि नदी कहाँ से निकलती हैं, दिशा का ज्ञान नहीं है, तब भी आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। 81 नंबर है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी, तो ये है आपका ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण। इस प्रकार की मिट्टी बिहार के पश्चिम चंपारण क्षेत्रों में पाई जाती है तथा वह धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। पश्चिम चंपारण का जो जिला मुख्यालय है फ्रेंड्स वो बेतिया है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ है? तो बेतिया। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये आपको है ऑप्शन डी, कोसी और मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। बिहार में कोसी मगध के प्रशासनिक क्षेत्रों में गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर के बहती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर से। समझ गए? 83 नंबर, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो हो गई फ्रेंड्स आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन बी करेक्ट है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। यहाँ से मुख्यतः चीनी, सोरा, सूती वस्त्र, अफीम आदि का व्यापार किया जाता था।
आपको 84 नंबर क्वेश्चन है। अगस्त 2018 में एक नई सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया गया था। करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स का। 85 नंबर है कि बिहार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अभी ये 7 निश्चय पार्ट 2 चल रहा है, तो इसमें जो है आपको ऑप्शन डी जो है बाल कल्याण शामिल नहीं था। बाकी महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों के लिए बिजली की आपूर्ति, ये सब चीज़ें थीं। समझ गए। देखिए 2016-17 में जो है स्टार्ट किया गया था इसको, और इसका भी जो है पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, घर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़ें, ये पार्ट 1 का था। अभी जो है पार्ट 2 चलाया जा रहा है। उसके बाद है आपका बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, तो राष्ट्रीय औसत का यह था 33%। ये भी करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था। तो इसका करेक्ट था फ्रेंड्स 25 सितंबर 2020। ये भी करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। ये भी करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। करेंट अफेयर बिहार स्पेशल का 1 साल का जो करेंट अफेयर है वो मैं करा दूंगा इस पे। 2 जनवरी 2020, 89 नंबर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है करेंट में। अब आपका यहाँ से शुरू हो गया 66वीं री एग्ज़ाम बीपीएससी। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। तो उस शहर का नाम है फ्रेंड्स राजगीर, और जो ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राजगीर मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। यह क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर का वर्णन ऋग्वेद, अथर्ववेद, वायु पुराण तथा महाभारत में भी की गई है। राजगीर में ही जारा संघ का अखाड़ा है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी राजगीर में किया गया था। समझ गए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। तो ऑप्शन ए बिहार से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार राज्य के सारण जिले अब सिवान से है। समझे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई में हुआ था। जीरादेई जगह का नाम है। इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था, जो 1950 से 1962 तक लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 1962 में ही इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस बार भी भारत रत्न जो है बिहार में दिया गया है, उसको याद कर लीजिएगा आप। 101% एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। 92 नंबर क्वेश्चन है। तो यह हुआ था आपको ऑप्शन ए हजारीबाग में। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में छात्रों का योगदान अतुलनीय रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाने हेतु कई तरह के छात्र संगठनों का गठन किया जाता रहा है। बिहारी छात्र संगठन का 16वां अधिवेशन का आयोजन हजारीबाग में किया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में आयोजित किया गया था। समझ गए। 93 नंबर देखते हैं। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो वो है फ्रेंड्स आपका नवपाषाणिक संस्कृति। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बिहार के छपरा में स्थित चिरांद नामक पुरास्थल का संबंध नवपाषाणिक काल से है। इस स्थान से हड्डियां तथा पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से। तो
चिरांद, और 21 ज़िले में है तो आपको छपरा में, छपरा ज़िला में। 94 नंबर है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो किया था उन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ गए? पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में बाबा ठाकुर दास द्वारा किया गया था। इस सोसाइटी का उद्देश्य शिक्षा, धार्मिक अध्ययन तथा आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना था। 95 नंबर है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो ऊपर में भी यह क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये हैं आपके जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन सी करेक्ट है। जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। जयराम दास दौलत राम भारत के दूसरे कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। समझे? नाइन्टी 96 नंबर है कि वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। कितने ज़िले हैं टोटल? 38 ज़िले हैं बिहार में। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के कुल 3 जिले की आबादी 10 लाख से कम है। ये ज़िले शिवहर, शेखपुरा तथा लखीसराय हैं। शिवहर, शेखपुरा तथा लखीसराय। समझे? 2 का नाम सौ से है, यानी कि SS, और एक है लखीसराय, SSL। एक कोई डॉक्यूमेंट्स मिलता है ना SLC, तो आप इसी से याद रखेंगे SSL। क्यों? तो इसकी जो आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम है। देखिए, जो 2011 का जनगणना है, यह अलग से एक वीडियो बना के जो है उसमें आपको बिहार का और भारत का कवर करवा दिया जाएगा। 1-2 क्वेश्चन जनगणना से पूछे ही जाते हैं, अलग से भी आप पढ़ लीजिएगा। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी मक्का का, 2019-20 में। समझे? 98 नंबर है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। तो हैं आपको ऑप्शन बी मधुबनी और दरभंगा। वर्ष 2020 में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार मधुबनी और दरभंगा। 99 नंबर है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? तो हैं आपको मूंग और मसूर। ऑप्शन सी। बिहार में उत्पादन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादन मसूर तथा मूंग का होता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार एवं राजस्थान प्रमुख दाल उत्पादक राज्य हैं। इन सभी राज्यों का भारत के कुल दाल उत्पादन में लगभग 96% योगदान है। समझे? 100 नंबर क्वेश्चन, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो वो है आपका पश्चिम चंपारण। ऑप्शन ए। 2020 में बजट में ये बात बताया गया था। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन सी रोहतास में। दक्षिण बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं। इंद्रपुरी डैम रोहतास में ही है, जो विश्व का चौथा सबसे लंबा डैम है। कौन सा डैम फ्रेंड्स? तो इंद्रपुरी डैम। 101 नंबर देख लिया हमने। 102 नंबर देखिए, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज और सहरसा में। ऑप्शन डी करेक्ट है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा का था। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 61.8% है, 61.8%।
ओवरऑल, समझे। इसमें भी जो आपका महिलाओं का है वह 51% है और जो पुरुषों का है वह 71% है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो वो थी आपका 10.53%। करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 104 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य का जो है ये भी 2017-18 बोल रहा है, करंट से रिलेटेड है। अब वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली उत्पादन की उपलब्धता क्या थी? तो 4767 मेगावाट थी। अभी जो है 2024 का जो आंकड़ा है वह बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, उसमें आप देख लेंगे। उसके लिए मैंने 2 वीडियो जो है करेंट अफेयर वाले में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 50 क्वेश्चन का डिस्कशन और बिहार बजट 50 क्वेश्चन का डिस्कशन जो है अपलोड किया हुआ है चैनल पे, तो आप उसको जाके वीडियोज़ में देखेंगे, मिल जाएगा तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी अलग से भी मैं बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे का एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला है? तो वो था आपको 2017-18 में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था मक्का के लिए, समझे, सॉरी गेहूं के लिए मिला था। 107 नंबर क्वेश्चन है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये 22 अप्रैल 1858 को ऑप्शन ए में दिया हुआ है। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में जगदीशपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा शहबाजादा सिंह तथा माता का नाम पंचरत्न देवी था। कुंवर सिंह तथा डगलस के मध्य हुए सैनिक युद्ध के बाद 22 अप्रैल 1858 को वो जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। कुंवर सिंह तथा डगलस के मध्य हुए सैनिक युद्ध। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1777 ईस्वी, 1777। 1 और 3 बार 7 याद हो गया। पिता का नाम शहबजादा सिंह तथा माता का नाम पंचरत्न देवी था। 108 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। कहाँ पे? तो बिहार में। ऑप्शन डी है, करेक्ट है। गोल्डन लीग विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलनों के लिए काम करती थी। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में देवघर में किया गया था, जो बिहार झारखंड विभाजन के पूर्व बिहार का हिस्सा था तथा वर्तमान में यह झारखंड राज्य के अंतर्गत है। 109 नंबर है कि सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। 1875 ईस्वी में तो किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का आरंभ गुरु प्रसाद सेन ने किया था। इसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में किया गया था, 1875 में। यह एक अंग्रेजी अखबार था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। समझ गए? और 110 नंबर है कि बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो ये 2018 में किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन सी करेक्ट है। यातायात सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट की स्थापना 2018 में की गई थी। ठीक है जी। अब यहाँ से जो है आपका 111 से 65वीं बीपीएससी क्वेश्चन का आंसर जो है शुरू होता है, क्वेश्चन आंसर। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, जो इसमें करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। तो ये 65वीं का देख लेते हैं, बाकी 64वीं से जो है अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो 111 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हैं। इनकी समाधि यानी कहाँ पे है? तो ये है नालंदा में। ऑप्शन
डी करेक्ट है। यूसुफ शाह चक कश्मीर का शासक था जिसे मुगल बादशाह अकबर ने कैद करके बिहार के नालंदा जिले में निर्वासित कर दिया था। इसने 1579 से लेकर 1586 तक कश्मीर पर शासन किया था। 1579 से लेकर 1586 तक किसने? तो यूसुफ शाह चक ने कश्मीर पे शासन किया था। बिहार 112 नंबर है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो है आपका विलिसफुल बिहार, ऑप्शन सी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य बिहार में पर्यटन विकास को बढ़ावा देना है। इसका टैगलाइन विलिसफुल बिहार है। इस टैगलाइन की शुरुआत वर्ष 2005 में किया गया था। समझ गए? अब 113 नंबर क्वेश्चन है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? तो 12 हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके पहले वाले में पूछा था ना कि गंगा नदी किस जो है प्रमंडल में नहीं बहती है, तो उसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था 12 जिलों का नाम। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ लिए होते तो वहाँ पे भी वो क्वेश्चन करेक्ट कर देते हैं। बिहार के कुल 12 जिले गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा बिहार में गंगा की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। 445 समझ गए? 2 बार 4 है, उसके बाद 4 के बाद कौन सा अंक आएगा? तो 5 आएगा। तो 445 बिहार में और 2525 ऑल ओवर है। तो आसान है, यह याद रखना नंबर। देखिए यहाँ पे गंगा किनारे स्थित ज़िले दिए हुए हैं फिर से। बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित हैं? तो ये हैं आपको भीम बांध। मुंगेर में यह जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, मुंगेर जिला का नाम है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है। यह अभ्यारण्य वर्ष 1976 यानी कि 1976 में स्थापित हुआ था और वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में स्थित है। समझे? अब आइए 115 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो ऑप्शन बी गोपालगंज में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021 था तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 879 यानी कि 879। या 10 से 21 क्या है? तो वहाँ पे जो है महिलाओं की संख्या है 1000, पुरुषों पे महिलाओं की संख्या है आपको 1021। कहाँ पे? तो गोपालगंज में। और सबसे कम कहाँ है? तो मुंगेर में 1000 पुरुषों पे 879 यानी कि 879 महिलाएं हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण फेवरेट है। पश्चिम चंपारण जिला बिहार को पीसीएस को। चंपारण सत्याग्रह हो गया आपको, फिर से वीर कुंवर सिंह हो गए। हर साल इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिए गए विकल्पों के अनुसार बिहार का सबसे अधिक घने पतझड़ वाला जिला पश्चिम चंपारण है, जिसका कुल क्षेत्रफल 249.34 किलोमीटर है। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कैमूर तथा दूसरा स्थान पश्चिम चंपारण का है। समझ गए? 117 नंबर क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वो है आपका ऑप्शन सी पटना में। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका विस्तार हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से हुआ है।
यमुना, गंडक, कोसी, महानंदा आदि इसकी सहायक नदियां हैं बिहार में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो वो किया गया है आपको शिवहर में। ऑप्शन ए करेक्ट है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, 1880 लोग रहते हैं। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए ऑल ओवर इंडिया में जो है अगर राज्य पूछा जाए तो वह राज्य है आपका बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में, और बिहार में पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट तो वह डिस्ट्रिक्ट है शिवहर। समझ गए? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो आबादी है वह 10,40,99,452 है। लिंगानुपात 918 है। जनसंख्या घनत्व 1106 है। साक्षरता 61.80% है। पुरुष साक्षरता 71.21% है और महिला साक्षरता 71.50% है। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। 119 नंबर क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था महादेव लाल सराफ ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर बिहार में कई जगहों पर नमक सत्याग्रह चलाया गया। बिहार के भागलपुर में महादेव लाल सराफ के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह संचालित किया गया। बिहार में मुख्य रूप से अप्रैल में चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह किया गया। 120 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपको राहुल सांकृत्यायन ने। बिहार में 1939 में संचालित अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया। राहुल सांकृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। राहुल सांकृत्यायन को सत्याग्रह के दौरान झूठे आरोप में सजा दी गई। 121 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद थे। ऑप्शन सी करेक्ट है, सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक। दी सर्च लाइट 1918 में प्रथम संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। समझ गए? 122 नंबर क्वेश्चन है, सन 1931 में 122 नंबर है फ्रेंड्स, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो ये ऑप्शन ए फूलन प्रसाद वर्मा ने। 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर किया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण तथा राहुल सांकृत्यायन प्रमुख थे। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की वैचारिक आधार पर बनने वाला यह भारत का पहला संगठन था। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 ईस्वी में की गई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण तथा अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। किसके? तो भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। समझ गए? अब यहाँ पे आ जाइए, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा यह डिस्कशन का सीरीज। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन सी। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। 80 वर्ष की उम्र तक उन्होंने सक्रिय रूप से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सैन्य गतिविधियां जारी रखी तथा अंत तक अजेय रहे, यानी कभी हार नहीं माने। 80 वर्ष की उम्र तक
और 25, 20, 25, 30 साल की उम्र में जो है आप लोग 45 मिनट से 55 मिनट का लेक्चर कंप्लीट नहीं देख पा रहे हैं, सोचिए। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद जी, ऑप्शन ए करेक्ट है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विद्यानंद भागलपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। अंग्रेजी हुकूमत से परेशान होकर जब किसानों ने दरभंगा में दंगा शुरू किया था तो स्वामी विद्यानंद ने इस दंगे में शामिल होकर इनको नेतृत्व प्रदान किया। 125 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन ए करेक्ट है। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। इन्होंने बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सच्चिदानंद सिन्हा वकील और पत्रकार के साथ साथ एक महान दूरदर्शी भी थे। इनके अथक प्रयास के कारण ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी तथा 1936 से 1944 तक वे इसके कुलपति बने रहे। समझे, पटना विश्वविद्यालय के। और यहाँ पे है आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? 126 नंबर, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन ए करेक्ट है। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1928-29 में इन्होंने किया था। फिर जो है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इस किसान सभा का गठन का उद्देश्य बिहार में किसानों की समस्याओं को दूर करना था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वैश्विक स्तर पर किसानों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती तथा प्रथम सचिव NG रंगा थे। समझ गए? आपका 127 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1632 वर्ष 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। भारत आने वाला पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में वेदरा युद्ध में हुआ था। 1759 में पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियन हाउटमैन। और स्थापना जो 1632 में किए थे पटना में अपनी फैक्ट्री का पहली बार। 128 नंबर है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के वर्ष बाद वर्ष 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। बिहार में भी स्वराज दल की एक शाखा स्थापित की गई जिसका नेतृत्व डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 129 नंबर है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो वो है आपका रोहतास, ऑप्शन बी। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर, जमुई तथा नवादा जिलों तक धारवाड़ चट्टान का विस्तार है, जबकि दक्षिण पश्चिम भाग रोहतास में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। समझ गए? 130 नंबर है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 करंट से रिलेटेड है, जब एग्ज़ाम हुआ था। फिर 131 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, तो था वो आपको 935, ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935 है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं वो आपको है अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम 970, मेघालय 970, छत्तीसगढ़ 959, जबकि न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा 834, पंजाब 846 और राजस्थान
888 888। क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनगणना से, उसको मैं भी कराऊंगा, बाकी आप भी अपने से खुद से भी पढ़ लीजिएगा। वर्ष 2017-18 के दौरान, फिर वही है आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्ष 2017-18 करंट से रिलेटेड है। पटना जुलाई 2019 में करंट से रिलेटेड है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल, 135 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी पढ़िए, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। ठीक है जी, 1912 में ही तो बिहार राज्य का गठन हुआ था। 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है जी, और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। देखिए 136 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो वो है आपको बिहार को। ऑप्शन में जो है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को है, बिहार को नहीं है। समझे, विशेष राज्य का जो दर्जा है, जो वर्तमान में CM हैं नीतीश कुमार, वो जब दूसरी पार्टी के साथ उनकी गठबंधन होती है, गवर्नमेंट में रहते हैं, तो वो मांग करते हैं। और जब सेंटर में BJP की गवर्नमेंट है और वो भी BJP के साथ गठबंधन में है बिहार में, तो कभी भी उन्होंने यह मांग नहीं किया है। समझ गए, सब राजनीति है, छोड़िए, को अपने सिलेक्शन से मतलब है। भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान नहीं किया गया है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, प्रति व्यक्ति आय एवं कम राजस्व के आधार पर विशेष राज्यों की पहचान की जाती थी। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, असम आदि को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो ये सब जो यहाँ पर आपको दिया गया है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, प्रति व्यक्ति आय एवं कम राजस्व के आधार पर, इसमें से तो बहुत सारा हमको लगता है कि बिहार जो है फुलफिल कर रहा होगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे 65 BPSC दिव्यांग कोटि क्वेश्चन नंबर 137 से जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का डिस्कशन जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।